नमस्कार, मैं राम जगदीश चंद्र उपाध्याय, बिल्डर डेवलपर्स का छत्रपति संभाजी नगर में व्यवसाय है मेरा। मेरी एक स्कीम है रामेश्वरम, जो गट नंबर 96 देवलाई छत्रपति संभाजी नगर में है। नाइक नगर के बाजू में ही ये स्कीम है। यहाँ पर मेरा एक रामेश्वरम करके ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। दूसरा मैं एक रायरेश्वर नगर, खुद का एक रायरेश्वर नगर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट डालने जा रहा हूँ। पिछले 2-3 साल से मुझे वहाँ के स्थानिक लोगों के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिना परमिशन के अंदर गाड़ी लाके पार्किंग में गाड़ियाँ लगा दी जाती हैं, कभी ओपन स्पेस में गाड़ियाँ लगा दी जाती हैं, कभी ज़मीन को बिना परमिशन के लेवल किया गया। जब मुझे पता लगा कि यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम गोविंद बाबू पवार है, वो आदमी संपर्क का आदमी था, उसने वहाँ पर बिना परमिशन के ज़मीन को लेवल किया, जिसको लेके मैंने उससे ऑब्जेक्शन लिया था। उसके बाद से वो आदमी कुछ ना कुछ हमारे व्यवसाय में अड़थड़े डालता रहता है, कस्टमर्स को मिसगाइड करता रहता है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर आसपास के सब निधि से रास्ते कंक्रीट के किए जा रहे हैं, ड्रेनेज लाइन, पाइपलाइंस डाली जा रही हैं। मजे की बात यह है कि ये जो रामेश्वरम ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये रेरा का ओसी रिसीव्ड वाला प्रोजेक्ट है महानगर पालिका से। यहाँ पर अभी भी अंदर ना तो पाइपलाइन आई है, ना रास्ता बनाया गया है कनेक्शन का। केवल एक मैंने लड़ झगड़ करके एक ड्रेनेज लाइन डाली, क्योंकि उन लोगों की भी एक मजबूरी थी कनेक्शन लेने के लिए। बाकी का रिक्वेस्ट करने के बाद भी अभी तक हमारा कनेक्टिंग रोड जोड़ा हुआ नहीं है, पाइपलाइन नल की जोड़ी नहीं गई है, जबकि अंदर का सारा डेवलपमेंट हमने किया है। नियम के हिसाब से ग्रुप हाउसिंग सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होता है, वहाँ पर बाहर के लोगों का अनाधिकृत प्रवेश वर्जित होता है। परमिशन से आइए, परमिशन से जाइए सिक्योरिटी के लिए। ये लोग जबरदस्ती वहाँ से जाना आना की कोशिश करते हैं, अनवांटेड तरीके से झगड़ा करते हैं। अभी जब ये रोड बना तब जा कर के मैंने वहाँ पर रोड जब खोला गया बनने के बाद, तो वहाँ पर हमारे लोग जब निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ स्थानिक गोविंद बाबू पवार, उनकी मिसेज सविता गोविंद पवार, वह बहुत से आसपास की महिलाओं को इकट्ठा किया गया और वहाँ पर कांटे डाल दिए गए, रास्ता रोक दिया गया और एक गाड़ी खड़ी कर दी गई वहाँ पर, जिससे कोई निकल के नहीं जाए। बड़ा सुनियोजित तरीके से ये काम हुआ। मैं वहाँ 5 मिनट में ही पहुँच गया और वहाँ पर ये आदमी मुझे मिल गया। इससे मेरा झगड़ा हुआ, बातचीत हुई। वहाँ पर जो स्थिति थी कि औरतें आगे आ रही थी और उनका ऐसा कुछ दिख रहा था कि किसी तरीके से कुछ मेरे ऊपर उल्टा सीधा विनय वगैरह का केस लगा के इस आदमी को फंसाया जाए। और मेरे से मेरी ज़मीन के कागज़ मांगे जा रहे थे कि आप आपके ज़मीन के कागज़ दिखाओ। ये सब मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग में भी है, मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। रास्ते पे कांटे आज भी पड़े हुए हैं। मैंने पुलिस कंप्लेंट करी है, कलेक्टर साहब को भी लिखा है, कमिश्नर साहब को भी लिखा है, सबकी तरह अधीक्षक साहब को भी लिखा, सबकी तरफ मेरी एप्लीकेशन है। इसके साथ ही एक ये प्रकरण क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण ये है कि वहाँ आसपास की जो ज़मीन है वहाँ पर प्लॉटिंग हुई है। पुरानी प्लॉटिंग में से एक नाला जाता था, जो कि शासन के टिप्पणी के अंदर वो आज भी उपस्थित है और वो मैंने आप लोगों को दिया भी हुआ है नक्शे में। वो टिप्पणी में वो कलर वाला टिप्पणी के अंदर जो है गट नंबर 96 में से एक नाला जा रहा है और ये नाला जानबूझ करके मेरी जमीन की तरफ, जबकि मेरी जमीन से ये 100 फुट दूर है अंदाजे, और ये भी धीरे धीरे करके मेरी जमीन की तरफ मोड़ दिया जा रहा है। और जहाँ नाले के जगह है वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं और यही अपने आदमियों को, रिश्तेदारों को वो प्लॉट बिकवाता और वहाँ घर बनाता और बैक डोर से आजू बाजू के लोगों को भड़काता है कि कैसे भी करके इसमें से हम नहीं जाएंगे तो तुम लोग भी उस रास्ते में से इस रास्ते पे नहीं आएंगे। बोलो तो ग्रुप हाउसिंग वाले लोग कॉमन रास्ते से नहीं जा सकते। इसको मैंने 10 बार समझाया भी कि ग्रुप हाउसिंग का सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, इसमें बाहर के लोग बिना परमिशन के नहीं जा सकते। फिर भी ऐसा उनको मानने को तैयार नहीं है। इसकी दोनों चीज़ों की रिपोर्टिंग मैंने शासन को कर दी है, आप लोगों को भी दोनों प्रति मैंने दे दी है। मैं कल से मैंने उपोषण के लिए 10 दिन पहले पुलिस स्टेशन चिकलठाना को अधीक्षक साहब को एक पत्र दिया हुआ है
अभी तक मेरे को परमिशन मिली नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कल 12 बजे तक मुझे परमिशन मिल गई तो मैं कल उपोषण पर बैठूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता है। मेरे रास्ते पानी की समस्या मेरे लोगों के लिए पूरी नहीं मिलती है। इलीगल लोगों को सब कुछ सुविधाएं मिल गई और लीगल वालों को नहीं मिल रही है। सर, आपकी जो सोसाइटी लीगल है, लीगल सोसाइटी को लीगल रास्ता मिला है, तो फिर ये वाक का कहना क्या है? किसका? गोविंद सता रहा है, भागू बाबा, गोविंद भागू बाबा जो है, उसका ये कहना है मेरी 2 जमीन है, ए और बी। ए का रास्ता एक दूसरी तरफ से है, बी का रास्ता दूसरी तरफ से, पर दोनों इंटरकनेक्टेड है। एक ही रास्ता, एक दोनों को 2 रास्ते हो गए ना, एक तीसरा रास्ता और है, और वो रास्ता है नहीं क्योंकि मेरी चतुर्सीमा में वो दिशा में रास्ता नहीं है। मैंने गेट लगा के उसको बंद किया हुआ। रजिस्ट्री के से पहले वहाँ गेट बाउंड्री बनाया था तो वहाँ पे वो रास्ता दिखा रहे थे बाजू वाले, पर जब मैंने उसके रजिस्ट्री करी तो गोविंद जो मेरा ओनर था उसकी 2 गुंठे शिल्लक जमीन है, तब उसने रजिस्ट्री में जो चतुर्सीमा है पूर्वेश माझी उर्वरित 2 गुंठे शिल्लक जमीन आणि मोजणी नकाशामध्ये पण उत्तरे बाजू से एकच रस्ता दाखवलेला आहे शासनाचा। तो वो उस रास्ते से बी पार्ट में अंदर जाने करके क्रॉस करने के लिए ये लोग कोशिश करते हैं। मैंने मेरे लोगों की सुविधा के लिए इधर से रास्ता दिया हुआ है। जब तक मेरा सेकंड बी पार्ट का प्रोजेक्ट नहीं आता तब तक मैं मेरी जमीन है, मैं मेरे घर में से आपको जाने दूंगा या नहीं जाने दूंगा। पर ये कॉमन जो बाहर के लोग हैं इसमें से जाना चाहते हैं, जबकि इसके लिए शासन की धारा भी है, शायद एक 1960 या 70 है। उनकी वो जो जगह पे रहते हैं वो जगह लीगल है क्या उनकी ये पुराने उसमें है NA45 वगैरह जो भी अभी गुंटेवारी में लीगल हो रहे हैं। हमारा तो NA44 प्रोजेक्ट है, मतलब वो लीगल नहीं है, फिर भी आपको तकलीफ हो रही है। लीगल उन्होंने करा लिया कि नहीं करा लिया मेरी नॉलेज में नहीं है, पर यह है कि ये सारे के सारे पुराने जो तरीके से प्लॉटिंग होती थी उसके अंदर है, और अगर नहीं भी हुआ तो गुंटेवारी की जा रही है। पर ये नाले के ऊपर बन रहे हैं घर, ये मैंने पता कर लिया। आप जैसे कि अभी शहर के जाने माने बिल्डर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको सताना है, आपसे कोई डिमांड करना है, पैसा वगैरह कुछ जैसे कि पैसे मांगने वगैरह, ऐसा कुछ आपका ख्याल है? लगता है आपको ऐसा? मेरे को ना मेरे कस्टमरों को सताया जा रहा है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ये आदमी कुछ बिजनेस माइंड का आदमी है, मोटिवेशनल काम करता है, ऐसे वगैरह के लिए मेरे को सताया तो इसी के लिए जा रहा है शायद। ऐसा मुझे जो जिस हिसाब से दोनों तरफ से स्कीम के रास्ते अभी तक अर्धवट है। अच्छा, तो अभी आपने पुलिस से शिकायत की? कर दी। पुलिस का क्या कहना है फिर इस मामले में? पुलिस ने उसको बुलाया था 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, मुझे उस दिन बुखार आया हुआ था। मैंने कहा कल बुला लो मेरे को, तो उसके बाद उन्होंने मेरे फोन नहीं उठाए। कल सूचना मिली कि मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, आज सूचना मिली कि आज टाइम नहीं है, कल 10 बजे आप आ जाइए। तो कल 21 तारीख को 10 बजे मैं चिकलडाना पुलिस स्टेशन में रहूंगा। मेरा कल का उपोषण 11 बजे से है। अगर 11 बजे तक वो चीज नहीं मेरे हिसाब से हुई तो मैं 12 या 1 बजे से मैं उपोषण पे गोविंद बागू पवार के घर के सामने बैठ जाऊंगा। नाही तिथं का चला? गोविंद बागच्या घरापुढे का चला? घर, उसका घर जो है घर के हमारी स्कीम के गेट के सामने ही है। फिर आप पुलिस स्टेशन पे अनशन कर सकते हैं, महानगर पालिका के सामने कर सकते हैं, पुलिस कमिश्नर ऑफिस ऐसा है, उसके घर के सामने क्यों करना चाहते हैं? वो मेन गेम प्लेयर है। जस्ट लाइक टेररिस्ट टाइप एक्टिविटी हो रही है मेरे साथ। कल को मेरी जान माल को कोई नुकसान हो गया या आसपास के लोग चुपचाप इकट्ठे करता है, मिसगाइड करता है, कल को कोई झगड़ा हो गया, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे साथ कल को कोई झगड़ा वगैरह हो गया या मुझे कुछ हो गया तो यही आदमी जिम्मेदार ठहरा जाए। इसके लिए मैं इसके घर के सामने बैठना चाहिए। तो क्या आपके समस्या का हल होगा उसके घर के अनशन करने से? नहीं, उसकी हरकतों को लगाम लगेगी कि बिल्डर मैं सोशल आदमी हूँ। बिल्डर मेरा आज भी 6 साल से कस्टमर रह रहे हैं, इसी रास्ते से 6 साल से जा रहे हैं। आज एक भी कस्टमर मेरे खिलाफ, उल्टा इस झगड़े में सारे कस्टमर भी सामने आए थे। नहीं ना मला क्या हमारे बाप समान बिल्डर के लिए ऐसा बोला जा रहा है। अनशन के बाद जो है तो फिर आपका क्या कदम होगा, क्या करेंगे? अगर मेरे को कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैं माननीय जो भी अधीक्षक साहब कार्यालय के सामने या पुलिस स्टेशन के सामने या कलेक्टर साहब के सामने कहीं ना कहीं मैं उपोषण पे बैठूंगा, आमरण उपोषण करूंगा, न्याय मांगूंगा। क्योंकि आपका सब लीगल है। हाँ। और वो इनलीगल होते हुए भी आपको तकलीफ दे रहे हैं। फिर भी मेरे प्रोजेक्ट को ये आदमी इलीगल बोलता है कि इसकी एक अपार्टमेंट है नीचे बना हुआ,
रमेश अपार्टमेंट, उसमें से रास्ता जाएगा और वो बिल्डिंग अनाधिकृत गिराई जाएगी। इस तरीके की मेरी कस्टमरों को मिसगाइड करता है। मेरे धंधे को बहुत नुकसान हुआ है। मेरे मकान बिके नहीं है इस चक्कर में, उल्टा रेट कम और हो गए हैं, पीछे से मिसगाइड करता रहता है।